अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन तमाम सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 डिफरेंट वेज होते हैं एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेट्स को सेट बिल्डर मेथड्स में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं कि सेट बिल्डर मेथड कौन सा है। इट इज़ समटाइम मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन specifying this is done by using a symbols or letter for an arbitrary set members and stating the property common to all members। यानी कि ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद है किसी भी सेट को लिखने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये मेथड हम कैसे इम्प्लाई करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ सैम्बल्स यूज़ करते हैं और लेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशंस में गिवन है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट सैम्बल्स और लेटर्स यूज़ हुए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, यानी डिफरेंट सैम्बल्स और लेटर यूज़ करते हुए इस सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर हर क्वेश्चन में करली ब्रैकेट्स लगानी है। उसके बाद हर क्वेश्चन में ये ज़रूर लिखना है एक्स सच डैट एक्स। इस लाइन का क्या मतलब होता है? सच डैट। उसके बाद हमने ये देखना है कि नंबर्स किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि किस तरह से नंबर ये आ रहे हैं कि 1 जो है, अगर हम देखें तो अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ रहा है। उसके बाद 4 कैसे आ रहा है? 2 का स्क्वायर लें तो फिर 4 आ रहा है। फिर 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ रहा है। यानी कि ये नंबर्स का स्क्वायर लेने से ये नंबर्स आ रहे हैं। 1 का स्क्वायर लेने से 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर लेते जाएंगे तो ये सेट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम नंबर्स का स्क्वायर लेते जाएं तो 22 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? 484 आएगा। आपने पहले ये देख लेना सबसे पहले कि नंबर किस तरह आ रहे हैं, यानी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं, या फिर किसी नंबर्स का स्क्वायर लेने से आ रहे हैं, या डिवाइड करने से आ रहे हैं। पहले आपने ये साइड पर ये देख लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये नंबर्स का स्क्वायर लेने से फिर ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये नंबर्स। तो इसमें जो डिफरेंट है ना, यानी 1 2 3 अप टू सोन, ये सारे डिफरेंट है, उसको आपने n लिख लेना है। उसके बाद स्क्वायर तो सबका सेम है, स्क्वायर सबका सेम है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी n का स्क्वायर। इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं? n का स्क्वायर लेने से वो वैल्यूज़ आ रही है। अब n क्या है? अब जो n है वो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये जो सिंबल्स होता है, ये जो साइन है, ये बिलोंग का साइन है कि n कहाँ से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमने देखना है कि n कहाँ से बिलोंग। अब हमने n देखना है कि वो किस से बिलोंग कर रहा है, किस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे n देखें तो हमने इन नंबर्स को n कहा है ना, 1 2 3 अप टू सोन 22 तक ये जो नंबर्स हैं इनको n कहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और चलता जा रहा है। तो ये जो नंबर 1 से स्टार्ट हो वो कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर। इसलिए जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग। अब उसके बाद हमने अब n की रेंज बतानी कि वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर हमारे पास कोई सेट हो 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पर अगर हमने इसकी रेंज बतानी हो तो ये क्या होगी? n जो है वो 1 से है, 1 से लेकर 10 तक है, और इसमें n जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। इसका ये मतलब है कि जो n है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर इस सेट में 1 भी है और 10 भी है, तो इसका मतलब 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी रेंज हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो n है वो 1 से 10 तक है। यहाँ पर जो n था वो 1 से लेकर 10 तक था, तो n की रेंज क्या होगी हमारे पास? n यहाँ पर जो n है वो 1 से 22 तक है, तो यहाँ पर n की रेंज क्या होगी? 1 से 22 तक।
और 1 भी शामिल है और 22 भी शामिल है। इन तमाम क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये लाजमी लिखना है x सच दैट x। उसके बाद आपने ये जो वैल्यू है ये आपने इस सेट को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना है कि ये नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर लेने से आ रहे हैं, किसी को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं या डिवाइड करने से आ रहे हैं या फिर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ रहे हैं। तो जब हम ये लिख लेंगे उसको n की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने बताना है कि n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल या होल, इंटीजर, रैशनल, किस सेट से ये n जो है वो बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने फिर इस n की रेंज भी बतानी कि ये n कहाँ से कहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो 2, 4, 8, 16 अप टू 256 तक है। अगर हम देखें तो ये 2 का टेबल तो नहीं बन रहा क्योंकि 2 1 द 2, 2 to the 4, 2 3 the 6 और 6 इसमें नहीं है। उसके बाद 8, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 10 भी नहीं है, फिर 12 नहीं है, 14 नहीं है। तो ये टेबल 2 का टेबल तो नहीं बन रहा। और अगर हम स्क्वायर लें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो फिर भी ये वैल्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 2 की पावर 1 लें तो 2 आ रहा है। उसके बाद 2 की पावर 2 लें तो 4 आ रहा है। फिर 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 2 की पावर्स लेने से ये नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स की पावर यानी पहले 1 की पावर ली, फिर 2 की पावर, फिर 3 की पावर क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन यहाँ पर 2 की ही पावर लेनी, 2 की पावर 1 ली तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली तो 4 आ गया, फिर 2 की पावर 3 ली तो 8 आ गया, फिर 16 अप टू 256 तक आ रहा है। हर क्वेश्चन में आपने ये तो लाजमी हमने ये तो लाजमी लिखना था कि x सच दैट x। उसके बाद ये वैल्यू जो है वो हमने कैसे लिखनी थी, इन नंबर्स को देखते हुए कि ये नंबर किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर ये नंबर कैसे आ रहे थे, 2 की पावर 1 ली 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली 4 आ गया, फिर 2 की पावर 3 ली 8 आ गया। यानी कि 2 की पावर्स लेने से ये नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो जो अब मैंने आपको बताया था कि जो ये नंबर सेम होगा उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, और जो चेंज हो रहा होगा यानी ये 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं ना, उसको आपने n कंसिडर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 की पावर सबकी सेम थी, इसलिए हमने 2 जो पावर थी वो सेम रखी थी। ये नंबर्स चेंज हो रहे थे तो इनकी जगह पे हमने n लिख लिया था। यहाँ पर 2 सबका सेम है यानी कि 2 की ही पावर लेनी है सब क्वेश्चंस में, यानी इन सब वैल्यूज़ के लिए 2 की ही पावर लेनी है। तो ये 2 सेम था तो ये इन नंबर्स की जगह पे n आ गया। अब हमने बताना है कि ये n किस सेट से बिलोंग करता है। तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करेगा क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उसमें 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती है, प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमने n की रेंज बतानी कि n कहाँ से कहाँ, तो n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यानी 256 कैसे आएगा, 2 की पावर क्या लेंगे तो 256 आ जाएगा। पहले हमने 2 की पावर 1 ली तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली 4 आ गया, 2 की पावर 3 ली 8 आ गया, अप टू 2 की पावर अगर हम 8 लेंगे तो 256 आ जाएगा। यानी n की रेंज क्या है 1 से लेकर 8 तक, तो क्या आ जाएगा n इज़ फ्रॉम 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले तो आपने इसमें ये लाजमी लिखना है x सच दैट x। उसके बाद हमने देखना है कि ये नंबर किस तरह से आ रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये नंबर्स अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर देखा है, उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद +-1 +-2 +-3, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर ही है जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। तो इसका मतलब ये जो x है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जो नंबर्स हैं ये तो सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसमें n नहीं आएगा। हम n की रेंज भी नहीं फिर बताएंगे, इसमें हम x की रेंज बताएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है जो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम x की रेंज बताएंगे कि x कहाँ से कहाँ तक है। तो x की रेंज बतानी है। यहाँ पर हम n की रेंज कैसे बताते थे कि n कहाँ से कहाँ तक है, सबसे छोटी वैल्यू लिखते थे इस तरफ और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू इस तरफ लिखते थे। यहाँ पर भी हम x की रेंज बतानी है तो
सबसे छोटी वैल्यू इस तरफ लिखेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू इधर लिखेंगे। अब इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0 क्या सबसे छोटी वैल्यू है? चलें, सबसे बड़ी वैल्यू तो पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे 1000 आ गया। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? क्या 0 सबसे छोटी होगी? तो 0 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर -1000 भी है और -1000 जो है वो 0 से भी छोटा है, क्योंकि वो माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है, तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से भी छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -1000। अगर हमारे पास वैल्यू हो 10, -10 और 9 हो, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और छोटी वैल्यू कौन सी होगी? इसमें से बड़ी वैल्यू जो है वो 9 होगी और छोटी वैल्यू -10। 10 वैसे तो 10 बड़ा है, लेकिन उसके साथ माइनस लग गया तो वो छोटा हो जाएगा। जब किसी वैल्यू के साथ माइनस लग जाएगा तो वो जितनी बड़ी होगी ना, वो उतनी छोटी कंसिडर होगी। तो इसलिए यहाँ पर 9 बड़ा है और -10 छोटा। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपने सबसे पहले ये तो लाजमी लिखना है कि x सच डैट x। अब हमने ये देखना है कि नंबर किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं या डिवाइड करने से आ रहे हैं या प्लस माइनस करने से आ रहे हैं। अगर हम गौर करें तो ये 6 का टेबल नहीं बन रहा। ये देखिए 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18 अप टू सो ऑन 120 तक। इसका मतलब ये 6 का टेबल है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है। यानी कि 6 को किसी नंबर यानी 1 2 3 फिर 4 से फिर 5 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये सेट की वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। तो 120 कैसे आएगा? जब हम 6 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि जो सेम होंगी उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है। ये जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं उनकी जगह पे आपने n लिख लेना है। फिर आपने n की रेंज बताना कि n किस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर 6 सेम था और ये नंबर्स चेंज हो रहे थे, इसलिए हमने 6 को एज इट इज़ लिख लिया और इन नंबर्स की जगह पे n लिख लिया। अब ये 6 सेम लिख लिया और उसके बाद इन नंबर की जगह पे n लिख लिया, तो 6 × n। तो इसका मतलब भी यही है कि जो 6 है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने n देखना है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है और ये किस सेट से बिलोंग कर। यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब हमने n की रेंज बतानी कि n कहाँ से कहाँ तक है। अगर यहाँ पर देखें तो n 1 से 20 तक है, तो इस साइड पे हम n की सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं। छोटी वैल्यू क्या है? 1, और इस साइड पे बड़ी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू क्या है? 20, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपने ये लाजमी यानी कि हर क्वेश्चन में आपने ये लाजमी लिखना है कि x सच डैट x। अब हमने ये देखना है कि ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, 100 फिर 102 104। तो ये देखना है कि इस सेट की वैल्यूज़ हमारे पास क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आ रही हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ रही हैं। अगर यहाँ पर हम गौर करें तो 100 उसके बाद 102 आ गया, यानी कि 2 ऐड हुआ इसमें। 100 में 2 ऐड किया तो 102 आ गया, फिर 102 में 2 ऐड किया 104 आ गया, उसके बाद 104 में 2 ऐड करेंगे, अब तो सो ऑन 2 ऐड करते जाएंगे। यानी कि पहली वैल्यू कैसे आई है? 100 में क्या ऐड किया है? 100 में 0 ऐड किया है तो हमारे पास 100 आ गया। फिर 100 में हमने क्या ऐड किया? 100 में हमने 2 ऐड किया है तो 102 आ गया। फिर हमने 100 में आप 2 × 2 लिख लें, 4 ऐड किया ना, 100 में 4 ऐड किया तो 104 आ गया, तो 4 को हम लिख लेते 2 × 2, तो ये 104 आ गया। फिर 100 में 6 ऐड किया तो 6 को हम लिख लेते हैं 2 × 3, 2 को हम लिख लेते हैं 2 × 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 106 आ गया। अब यहाँ पर जो नंबर सेम होंगे उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर 100 सब में ऐड हो रहा है तो 100 एज इट इज़, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखें तो ये वाला 2 भी सबका सेम है तो ये 2 भी एज इट इज़ आएगा। वैल्यूज़ कौन से चेंज हो रही हैं? ये वाली 1 2 3, ये वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? n।
क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी जगह पे हमने n लिख लिया। अब उसके बाद हमने n बताना है कि n कहाँ से बिलोंग। अब इस 0 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 0, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पे हम सब नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने 0 को भी इस फॉर्म में लिख लिया 0 × 2। अब हमने देखना है कि n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू स्टार्टिंग 0 है, तो इसका मतलब कि जो n है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हमने n की रेंज बतानी कि वो कहाँ से कहाँ तक है, जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो रेंज के लिए यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पर हमने सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, इसकी लास्ट वैल्यू होगी, यानी कि वो वाली वैल्यू जिससे ये वैल्यू आ जाती है हमारी। हम 100 में क्या ऐड करें कि वो 400 बन जाए। 100 में हम 300 ऐड करेंगे तो वो 400 बन जाएगी, यानी ये लास्ट वाली वैल्यू बन जाएगी। अब 300 को भी हमने 2 के मल्टीपल्स में लिखना है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ 2 के मल्टीपल्स में लिखी हुई हैं। तो हम 300 को क्या लिख लेंगे, 2 × 150 = 400, क्योंकि 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा हमारे पास। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, n की। ये n है ना जो ब्रैकेट में, वो हमारे पास n है, n की वैल्यूज़ हैं। तो हमने n की रेंज देखनी है, तो n की रेंज थी 0 से, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 150, तो ये 0 से 150 तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपने ये लिखना है कि x सच डैट x। अब उसके बाद हमने देखना है ये वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं। अगर हम देखें तो क्या ये जो सेट है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 3 के टेबल से आ रही हैं कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो नहीं, यहाँ पर 1 है, फिर 3 है और फिर 9 है। अगर ऐसे होता 6, 12, 18 यानी 6 का टेबल चल रहा है तो हम उसको लिख लेते 6n। अगर यहाँ पर 3 का टेबल होता हम उसको लिख लेते 3n। लेकिन यहाँ पर पहली वैल्यू 1 है, दूसरी 3 है, फिर 9 है, तो 3 कैसे आएगा। अगर हम 3 की पावर 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 की पावर हम 2 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 आ जाएगा। और 1 कैसे आएगा, हम 3 की कौन सी पावर लेंगे कि 1 आ जाएगा। किसी भी वैल्यू की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सब वैल्यूज़ की पावर, सब वैल्यूज़ जो है ना वो 3 ले रहे हैं, 3 की पावर में ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 की पावर 0 लेंगे। 3 की पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 लेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 पावर पे 9 आ जाएगा, 3 पावर लेंगे तो 27, इसी तरह से हम पावर लेते जाएंगे। तो यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे पास 3 की पावर लेने से आ रही है, तो हम इसको लिख लेंगे जो सेम है, हमारे पास 3 सेम है सब में, तो 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। इसकी पावर वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही है तो इसकी पावर में हम n लिख देंगे। अब हमने n बताना है कि वो किस सेट से बिलोंग करता है, तो n की हम स्टार्टिंग वैल्यू देखेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या, 0, तो इसका मतलब n जो है वो होल नंबर से, यानी होल सेट से, सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करता है, कि n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब इसकी रेंज बतानी है। अब n की हमने रेंज बतानी है कि n कहाँ से कहाँ तक। रेंज के लिए हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और एंडिंग वैल्यू कौन सी है, यानी कि लास्ट नंबर, सेट का लास्ट नंबर किस तरह से आ रहा है, तो कौन सी 3 की पावर क्या लेने से लास्ट वैल्यू आ रही है। यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि ये सेट जो है वो चलता जा रहा है। डॉट्स का मतलब है कि ये सेट चलता जा रहा है, कहीं पर भी ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो हमें लास्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम इसकी रेंज किस तरह से बताएंगे। रेंज के लिए तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम n की रेंज नहीं बताएंगे, ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी आपने ये लाजमी लिखना है x सच डैट x। देखना है कि नंबर किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ किस तरह से आ रही हैं। अगर हम गौर करें तो ये सारी वैल्यूज़ जो है वो 100 को डिवाइड कर रही हैं, यानी 1 भी 100 को डिवाइड करता है, 2 भी 100 को डिवाइड करता है, 4, 5, 10, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 100 को डिवाइड करती हैं। अगर हम 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आ रहा है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि ये 1 जो है वो 100 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हम ले लें वैल्यू 5 ले लें, तो 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 0, तो ये 20 आ गया। यानी कि 5 भी डिवाइड कर रहा है 100 को, 20 देखेंगे तो 20 भी डिवाइड कर रहा है, 25 भी डिवाइड कर रहा है। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो 100 को डिवाइड कर रही, तो इसमें इस सेट में कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास
100 के डिवाइज़र हैं, क्योंकि सारे 100 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे 100 के डिवाइज़र हैं। इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपने ये लाजमी लिखना है कि एक्स सच डैट एक्स। अब हमने बताना है कि नंबर किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो ये 5 का टेबल नहीं है, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15। सेम ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 6 का टेबल था, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 का टेबल आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 6n, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5n। अब हमने बताना है कि n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो n5, ये जो n है वो यहाँ से शुरू होना, 5 × 1 5, तो यानी n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमने n की रेंज बतानी है कि n कहाँ से कहाँ तक है, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। सबसे छोटी वैल्यू यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसका एंडिंग पॉइंट यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी कि लास्ट वैल्यू किस तरह से हमारे पास आ रही है। 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आएगा, तो वो नंबर हमारे पास n का। तो यहाँ पर हम देखें तो 5 को हम 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये n की वैल्यू होती है, तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 20 है। तो n जो है वो 1 से 20 तक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इसमें भी आप सबसे पहले ये लाजमी लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। अब इसमें हमने ये वो नंबर्स लिखने हैं जो हमारे पास इस सेट में है, तो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसमें जो नंबर्स है वो तमाम इंटीजर्स का सेट है बिटवीन -100 एंड 1000। -100 और 1000 के दरमियान वाले इंटीजर का ये सेट है। इसका मतलब इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती हैं। तो इसमें भी n नहीं है तो हम n की रेंज नहीं बताएंगे। इसमें ये जो x है वो सेट से बिलोंग करते तो हम x की रेंज बताएंगे कि x कहाँ से कहाँ तक। तो x कहाँ से कहाँ तक है, यानी x की सबसे छोटी वैल्यू और x की सबसे बड़ी वैल्यू इस सेट में कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू। अब उन्होंने बताया है कि ये सेट कौन सा है, इसमें कौन से नंबर है जो -100 और 1000 के दरमियान में नंबर हैं, तो यानी ये शामिल नहीं होंगे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -100 सबसे छोटा है क्योंकि इसके साथ माइनस है। सबसे बड़ी वैल्यू है 1000। यहाँ पर ये वाला साइन इक्वल का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बिटवीन -100 एंड 1000 के -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर, -100 और 1000 शामिल नहीं है, इसलिए ये लाइंस नहीं आएंगी।